आप ये जो क्वेश्चन अपने सामने देख रहे हैं, ये गेट 2000 सीएफएससी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। ठीक, तो इसका मतलब वो कॉम्प्लेक्स आपको दिखाई देगा ML4 की तरह। मैं आपको ये बता दे रहा हूं कब स्केयर प्लेनर प्रेफर होगा। मेरे से कोऑर्डिनेशन पढ़ने के बाद मैं इसकी गारंटी लेता हूं, पेपर में क्वेश्चन होगा नहीं, हो जाएगा। जो हो जाएगा मतलब अपने आप हो जाएगा। हाँ, ये भी क्वेश्चन आपको जून 2023 में आया था। ऑक्टाहेड्रल वर्सेस ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक ज्योमेट्री। अगर उसके साथ बाइपेरिडाइल लगा होता है तो वो ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक एग्जिस्ट करता है, अगर उसके साथ फेरेंथ्रालीन लगा होता है तो वो ऑक्टाहेड्रल एग्जिस्ट करता है। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? कैसे चल रहा है सब कुछ? आई होप सब कुछ बढ़िया ही होगा और आप हमारी कोऑर्डिनेशन की सीरीज को फॉलो कर रहे होंगे। आज हमारा जो लेक्चर है वो रहेगा सीएफएससी एंड प्रेफरेंस ज्योमेट्री का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पे बात की थी, जहां पे हमने टेट्राहेड्रल वर्सेस स्क्वायर प्लेनर पे टेट्राहेड्रल वर्सेस स्क्वायर प्लेनर को देखा था। आज हम आगे और भी बहुत सारी ज्योमेट्रीज को कंटिन्यू करेंगे और उसके साथ उनके पीवाईक्यूज भी करेंगे और कुछ क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए भी दूंगा, जो आप लोग इस चीज से समझ पाएंगे कि आपको वो चीज आ रही है नहीं आ रही है। इसके अलावा एक टेस्ट भी है जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको देना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं सीएफएससी एंड प्रेफरेंस ज्योमेट्री का पार्ट 2। यहां पे जो आपके सामने है, आज हम लोग देखेंगे ऑक्टाहेड्रल वर्सेस ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक ज्योमेट्री। जहां पे ऑक्टाहेड्रल वर्सेस ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक के लिए आपको क्या करना होता है, आपको कोऑर्डिनेशन नंबर 6 देखना होता है, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है और ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही होता है। तो इसका बहुत ही सीधा, बहुत ही सटीक जवाब है। होता क्या है, आपको सिर्फ ये देखना है कि कहीं कॉन्फ़िगरेशन D0, D1 और D2 तो नहीं है। और अगर ऐसी कॉन्फ़िगरेशन है मेटल की जहां पे D0, D1 या D2 आता है, उसके साथ कहीं सिग्मा डोनर लिगेंड्स तो नहीं है। सिग्मा डोनर लिगेंड्स वही होते हैं जो सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बना पाते हैं पाई बॉन्ड में लिगेंड के साथ, मेटल के साथ कॉन्ट्री। सिग्मा डोनर लिगेंड्स वो होते हैं जो सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बना पाते हैं मेटल के साथ, पाई बॉन्डिंग मेटल के साथ नहीं कर पाते हैं। इसीलिए जब आपके सामने D0, D1 और D2 विद सिग्मा डोनर लिगेंड्स आ जाता है तो वो ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक ज्योमेट्री अटेन कर लेता है। उसके अलावा ये हमेशा ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री देखता है। ठीक, तो चलिए जैसे हम लोग यहाँ पे देखते हैं, जैसे हमारे पास जिरकोनियम है, जिरकोनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, उसके साथ मिथाइल लग रखा है। जो मिथाइल है यानी CH3- है, वो सिग्मा डोनर लिगेंड ही होता है, सिर्फ वो सिर्फ सिग्मा बॉन्ड ही प्रेफर करता है। तो वो जब इसके साथ जुड़ेगा तो जिरकोनियम +4 D0 हो जाता है, तो ये ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक में एग्जिस्ट करेगा। वहीं पे अगर आप W देख लोगे, W +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +6 यानी D0, ये भी मिथाइल के साथ जुड़ा है, ये भी कैसा होगा, ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक होगा। इसके बाद PD देख लोगे, PD +4 है, PD +4 की कॉन्फ़िगरेशन D6 होती है। और जो D6 है फिर वो किस में एग्जिस्ट करेगा, वो ऑक्टाहेड्रल में करेगा। भले H- जो है वो आपका सिग्मा डोनर लिगेंड है, पर उसकी कॉन्फ़िगरेशन D0, D1 या D2 नहीं है, इसलिए वो ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक में एग्जिस्ट नहीं करेगा। किसमें एग्जिस्ट करेगा, ऑक्टाहेड्रल में। सिमिलरली अगर आप क्रोमियम को देखेंगे तो जो क्रोमियम है वो D0 है, यहाँ पे क्रोमियम 6। अगर CrH6 को देखेंगे तो ये ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक में एग्जिस्ट करेगा, ऑल्दो इट इज अ हाइपोथेटिकल केस, पर अगर इसका एग्जिस्ट करेगा तो ये आपका ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक ही होगा। ठीक, इसके बाद जो डाई थायोलेट लिगेंड्स हैं, ये जो मैंने आपके सामने बना रखा है, डबल बॉन्ड R के साथ जुड़ रखे हैं, यहाँ पे सल्फर नेगेटिव जुड़ रखे हैं, इनको भी हम सिग्मा डोनर की तरह ट्रीट करेंगे। तो जब ये सिग्मा डोनर किसी भी मेटल के साथ जुड़ते हैं तो अगर वो D0, D1 या D2 बनाएंगे तो वो सारे के सारे ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक ही होंगे। ठीक, इसके अलावा एक स्पेशल केस है जो आपको सॉलिड स्टेट में देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, यहाँ पे हमारा बाइपेरिडाइल लगा हुआ है, AC ट्वाइस है, और इस बाइपेरिडाइल की जगह यहाँ पे फिनेंथ्रालीन है। ठीक, ये जो फिनेंथ्रालीन है बच्चा, जनरली लोग कुछ भी बोलते रहते हैं कि जैसे इसका बाइट एंगल बढ़ गया, ये हो गया, वो हो गया, वो सब चीजें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। सॉलिड स्टेट में जो जब भी कोई चीज एग्जिस्ट करती है तो उसके लिए क्रिस्टल पैकिंग फोर्सेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर किसी को इसका जाके देखना भी है तो वो हाउसक्राफ्ट में जाके इसका एक्सप्लेनेशन देख सकता है, वैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, बट स्टिल क्योंकि आपको एग्जैक्ट रीजन पता होना चाहिए, इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूं कि जो सॉलिड स्टेट है उसमें जो मैंगनीज है, जो Mn2 है ना, ये तो D5 है, ये D0, D1 तो है नहीं।
है ना? तो अगर उसके साथ बाइपेरिडाइल लगा होता है तो वो ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक एग्जिस्ट करता है, अगर उसके साथ फेनेंथ्रेलिन लगा होता है तो वो ऑक्टाहेड्रल एग्जिस्ट करता है। और ये होता है क्रिस्टल पैकिंग फोर्सेस की वजह से, ना कि और कोई, इसके अलावा और कोई रीजन नहीं है। मतलब इनमें क्या होता है, इनमें ऑक्टाहेड्रल और ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक में उतना एनर्जी में डिफरेंस नहीं रह जाता है। जब इतना डिफरेंस नहीं रह जाता है तो जनरली थोड़ा सा अगर आपको एनर्जी मिल पाती तो आप ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक में एग्जिस्ट करेंगे, और वो एग्जिस्ट करता है। ठीक है बच्चों? हेलो बच्चों, आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आ रहा होगा। अगर आप ऐसा ही एक्सक्लूसिव कंटेंट पाना चाहते हैं तो डाउनलोड कीजिए एसएप केम टाइम ऐप, जहां पे आपको आईआईटी जैम, सीएसआईआर नेट, गेट्स, यूईटी पीजी, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीजीटी केमिस्ट्री, इन सभी एग्जाम्स की टेस्ट सीरीज, मटेरियल्स, कोर्सेज, सब कुछ मिल जाता है। तो देरी किस बात की है, डाउनलोड कीजिए एसएप केम टाइम ऐप या कांटेक्ट कीजिए नीचे दिए हुए नंबर पे। चलिए कंटिन्यू करते हैं अपनी वीडियो में। इसके बाद हम लोग देखेंगे लीनियर कॉम्प्लेक्सेस। लीनियर कॉम्प्लेक्सेस में कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होता है। अब लीनियर कॉम्प्लेक्सेस की जो जनरली जो लोग लीनियर कॉम्प्लेक्सेस को फॉलो करते हैं वो होते हैं D10। क्या होते हैं? D10। क्योंकि D10 की जो CFSC होती है वो क्या होती है? 0 होती है, यानी इसको CFSC से कोई फायदा नहीं मिल रहा है। तो इसीलिए ये चाहता है कि ये कम से कम स्टीरिक हिंड्रेंस में एग्जिस्ट करे। इसीलिए ऑक्टाहेड्रल से ज्यादा टेंडेंसी D10 की किसमें होती है? टेट्राहेड्रल में। और टेट्राहेड्रल से भी ज्यादा टेंडेंसी किसमें होती है? लीनियर में होती है। ठीक है बच्चा? तो ये बात आपको समझ में आ जाएगी, क्योंकि ऐसे जाते हुए स्टीरिक हिंड्रेंस कम हो रहा है। जब मुझे CFSC मिल ही नहीं रही तो मैं क्यों ये सब करने जाऊंगा? इसीलिए वो ऑक्टाहेड्रल से टेट्राहेड्रल में जाता है, टेट्राहेड्रल से किसमें जाता है? लीनियर में जाता है। इसके अलावा और भी क्वेश्चंस आते हैं जहां पे वो टेंडेंसी 3D 4D और 5D में पूछते हैं। याद रखिएगा, 4D10 से जो ज्यादा टेंडेंसी होती है वो 3D10 की होती है। याद रख लीजिए जो मैं बता रहा हूं, 4D10 से ज्यादा टेंडेंसी 3D10 की होती है, और 3D10 से ज्यादा जो टेंडेंसी होती है वो 5D10 की होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहां पे जो असल में जो गैप होता है, गैप बिटवीन n-1d एंड ns, अगर आप देखोगे असल में 3D से ज्यादा 4D का होना चाहिए था, और 4D से ज्यादा 5D का होना चाहिए था, पर ऐसा नहीं होता है। 5D का कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? रिलेटिविस्टिक इफेक्ट की वजह से। अब जितना ये गैप कम होता जाता है उतना इसकी जो लीनियर बनाने की टेंडेंसी है वो बढ़ती जाती है। क्लियर है कि नहीं क्लियर? इसीलिए 4D से ज्यादा 3D की है, 3D से भी ज्यादा किसकी होती है? 5D की होती है, क्योंकि इसमें n-d और n-1d और ns की जो गैप है वो कम हो जाता है रिलेटिविस्टिक इफेक्ट की वजह से। जहां पे n-1d की एनर्जी बढ़ जाती है, ns की एनर्जी कम हो जाती है। गैप कम होने, ये दोनों होने से इसका जो गैप होता है वो कम हो जाता है, और जब कम हो जाता है तो इसका जो पार्टिसिपेशन है वो बढ़ जाता है, और ये आराम से लीनियर कॉम्प्लेक्सेस बना पाता है। ठीक है बच्चों? तो आपको ये ऑर्डर याद रखना है, और ये बात आपको समझ आ गई होगी कि लीनियर कॉम्प्लेक्सेस कौन और कब प्रेफर करेगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वर्सेस कोऑर्डिनेशन नंबर 4। कहने का मतलब ये कब काम करते हैं, हम ऐसा कब करते हैं? मैंने बहुत सारे लिगेंड दे दिए, अब ये बताना होता है कि कब कौन किसको प्रेफर करेगा। मतलब मैंने लिगेंड जब मैंने एक्सेस में डाल दिया, मतलब आपके सॉल्यूशन में मेटल है, मेटल के बाद लिगेंड है, और लिगेंड एक्सेस में है, और जब बहुत एक्सेस में लिगेंड है तब किसको प्रेफर करेगा? क्योंकि तब वो अपना कोऑर्डिनेशन नंबर भी चेंज कर सकता है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4, 6, और जब 4 है तो स्क्वायर प्लेनर की टेट्राहेड्रल, तब किसको प्रेफर करेगा? तो अभी मैं आपके साथ वही केस करूंगा, ऑक्टाहेड्रल वर्सेस टेट्राहेड्रल का भी, और फिर मैं ऑक्टाहेड्रल वर्सेस स्क्वायर प्लेनर के केस में भी जाऊंगा, ताकि आपको यह समझ में आ जाए कि जब लीगेंड एक्सेस में होते हैं तब कौन किसको क्यों प्रेफर करेगा। ठीक है बच्चों? तो चलिए देखते हैं। आपको पता है, सिंपल सी बात है, ये ऑक्टाहेड्रल और ये टेट्राहेड्रल है। टेट्राहेड्रल की CFSC कम होती है, ऑक्टाहेड्रल में स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होती है, तो ये दोनों डिसफेवर फैक्टर होते हैं। फेवरिंग फैक्टर कौन कौन से होते हैं? ऑक्टाहेड्रल की CFSC ज्यादा होती है और इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस कम होता है। वाइस वर्सा हो गया, है ना? CFSC ज्यादा होने का मतलब ये होता है कि जैसे जैसे डेल नॉट इंक्रीज करेगा, ऑक्टाहेड्रल प्रेफर करता जाता है। डेल नॉट इंक्रीज करने से ऑक्टाहेड्रल प्रेफर करता जाता है। ऑक्टाहेड्रल प्रेफर करने का मतलब क्या होता है? बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। क्या? क्योंकि डेल नॉट बढ़ रहा है तो जो टेट्राहेड्रल में CFSC होगी उसके मुकाबले ऑक्टाहेड्रल में CFSC ज्यादा होगी। जब ज्यादा CFSC होगी तो वो तो प्रेफर हो ही जाएगा, हाँ या ना? ठीक, तो वही हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। जरा यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि D8 D3, ये आपको पता है -12 D नॉट होते हैं, मतलब अच्छी खासी CFSC होती है। हाई स्पिन केसेस ही लेके चल रहा हूं मैं।
ठीक, लो स्पिन होगा तो वो ऑक्टाहेड्रल ही प्रेफर करेगा, लो स्पिन तो हमेशा ऑक्टाहेड्रल ही प्रेफर करेगा। बस हाई स्पिन में क्या होता है, हाई स्पिन में टेट्राहेड्रल और इसके बीच में लड़ाई होती है, तो -12 डी क्यू नॉट, और यहां पे हो जाती है D4 और D9 में हो जाती है जेटीडी। जेटीडी भी ऑक्टाहेड्रल को ही प्रेफर करवाती है क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स को स्टेबल बनवाती है। क्या बनाती है? स्टेबल। ये हम स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस में पढ़ेंगे कि जेटीडी कैसे कॉपर के कॉम्प्लेक्सेस को स्टेबल बनाती है, क्रोमियम के कॉम्प्लेक्सेस को स्टेबल बनाती है, ये हम पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये जो जेटीडी है, इन सबके कारण ये कॉम्प्लेक्स स्टेबल हो जाते हैं और हमेशा ऑक्टाहेड्रल ज्यादा प्रेफर हो जाता है, किसकी वजह से? टेट्राहेड्रल से। क्लियर? D0, D5 और D10 इन सबकी सीएफएससी क्या होती है? 0। अब जितना मर्जी डेल बढ़ा लो, उससे तो कोई फायदा है नहीं। याद रखिएगा, मैं सिर्फ हाई स्पिन केसेस की बात कर रहा हूं। तो जब डेल नॉट बढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो डेफिनेटली टेट्राहेड्रल मोर फेवर्ड होगा किसके मुकाबले? ऑक्टाहेड्रल के मुकाबले। रेस्ट जितने भी हैं, तो जनरल है बच्चा, ये थोड़ा बहुत इधर उधर है, थोड़ा सा देख लीजिएगा, जनरल है। होता क्या है, इधर देखिए कि जितने भी रेस्ट हैं उनमें हम लोग ऑन एन एवरेज लिगेंड फील्ड ग्रेटर देन वाटर रखते हैं। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू वाटर है तो ऑक्टाहेड्रल प्रेफर करवा देते हैं, और नहीं तो टेट्राहेड्रल करवा देते हैं। रेस्ट में कौन कौन आ जाता है? D2, D7, D4 और D6, यही नॉट D4, D2, D7, हाँ यही यही दोनों, D2, D7, D6 भी है और D1 भी है, हाँ ये चार आ जाते हैं। क्लियर? इन्हीं की बात कर रहे हैं और इसके अलावा और किसी की बात नहीं कर रहे हैं। सही है, ये जेनेरिक है, थोड़ा सा बहुत एग्जैक्ट आंसर नहीं है, पर आपका काम चल जाएगा इतने से। अरे क्लियर है कि नहीं क्लियर? इसमें होता क्या है, मतलब आप समझिएगा, इसमें भी जो टेंडेंसी टू फॉर्म टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होती है, Ni2+ की इनमें सबसे कम होगी, फिर Fe2+ होता है, और फिर कोबाल्ट 2+ होता है। क्लियर है? ये जो है, ये हमने एंगुलर ओवरलैप मेथड से निकाला है। इसके लिए थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल डेटा नोन होना चाहिए, तभी आप ये बता सकते हैं। ठीक है, बट ऑर्डर यही होता है कि सबसे ज्यादा इनमें जो टेंडेंसी होती है वो कोबाल्ट की होती है। इसको एक्सप्लेन कर पाना ऐसे थोड़ा मुश्किल है, बट आप इतना समझ सकते हैं कि एंगुलर ओवरलैप मेथड, सीएफएससी देखिए, सीएफटी सब कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकता है। क्लियर? सीएफएससी के हिसाब से तो कोबाल्ट पीछे होना चाहिए था, आयरन ज्यादा होना चाहिए था, बट एंगुलर ओवरलैप मेथड जो बिल्कुल एक्सपेरिमेंटल मेथड है, जहां पे हमें डेटा पता होता है फिर हम थियोरेटिकल बातें करते हैं, वहां पे आप ये समझ सकते हैं कि आपकी कोबाल्ट की वैल्यू ज्यादा आई है, और एक्चुअल एक्सपेरिमेंटल डेटा भी यही बोलता है कि दोनों में अगर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो ज्यादा स्टेबल कोबाल्ट का होगा। एम आई क्लियर और नॉट? ऑक्टाहेड्रल वर्सेस स्क्वायर प्लेनर की बात करेंगे। मैंने अभी बताया था कि कंडीशन नंबर जब आप लीगेंड एक्सेस में डाल देंगे तब आप कैसे करते हैं। ठीक, तो वही देखिए, इसमें ना D8 का केस आता है। कौन सा आता है? D8। तो D8 में एक निकल 3D8 होता है। तो अगर निकल 3D8 में साइनाइड आप एक्सेस में डाल देंगे, क्या डाल देंगे? साइनाइड, तो ये NiCN4 2- तो बन जाता है, पर NiCN6 4- नहीं बनता है, इसीलिए मैंने क्रॉस लगा रखा है। ठीक, यानी ये स्क्वायर प्लेनर पे ही आके रुक जाता है। यही सेम केस कॉपर 3+4D8 5D8, ये तो स्क्वायर प्लेनर बनाएंगे, ये भी स्क्वायर प्लेनर पे ही रुक जाते हैं, उससे पहले मतलब आगे ऑक्टाहेड्रल बनाना प्रेफर नहीं करते हैं। ये जो 3D8 है, ये निकल के साथ ऐसा क्यों होता है, ऐसा बताने के लिए मुझे आपको जेटीडी समझाना पड़ेगा। तो वो जेटीडी हम नेक्स्ट क्लास में, डिस्टॉर्शन हमारी नेक्स्ट क्लास ही है, तो उस नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा साइनाइड क्यों साइनाइड जो है वो निकल के साथ आके स्क्वायर प्लेनर तक ही रुक जाता है, ऑक्टाहेड्रल में क्यों नहीं जाता। तब तक के लिए मैं बस इतना मान लेता हूं, कि निकल 2+ के साथ अगर लीगेंड फील्ड ग्रेटर देन इक्वल टू साइनाइड होगी तो ये स्क्वायर प्लेनर बनाएगा, और ये जब एक्सेस में होगा, अदरवाइज ऑक्टाहेड्रल बनाएगा। अदरवाइज क्या बनाएगा? ऑक्टाहेड्रल। मतलब निकल 2 हमेशा ऑक्टाहेड्रल ही प्रेफर करता है, पर जब साइनाइड या उससे ज्यादा आ जाएगा तब क्या बनाएगा? स्क्वायर प्लेनर बनाएगा। पर ये जो कॉपर 3+3D8 और 4D8 है, ये तो हमेशा स्क्वायर प्लेनर बनाएंगे। अभी के लिए बस इतना याद रख लेंगे। नेक्स्ट क्लास में जब हमारा जेटीडी होगा, मैं आपको गारंटी देता हूं कि मैं आपको इतने अच्छे से समझाऊंगा कि उसके बाद आपको कभी इसमें दिक्कत नहीं रहेगी। चलिए पीवाईक्यू करते हैं, जो क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया था शुरुआत में उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। द पेयर ऑफ आयंस दैट मोस्ट कॉमनली फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस विद कोऑर्डिनेशन नंबर 2।
तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 जनरली D10 प्रेफर करता है, और D10 में भी 4D10 से ज्यादा 3D10 और उससे ज्यादा 5D10। ये ऑर्डर है बच्चों, चलेगा कि नहीं चलेगा? अब आपको पता है जनकर 4D10 हो गया, 5D10 हो गया, कॉपर 2 ये तो D9 हो गया, ये 5D10 हो गया, 3D9। देन कैडमियम 4D10 हो गया, 5D10 6s1 हो गया, हाँ है ना? कॉपर 1 3D10 हो गया एंड 5D10 हो गया। क्या आंसर आ जाएगा बच्चों? सबसे ज्यादा कौन प्रेफर करेगा? 3D10 एंड 5D10। एम आई क्लियर और नॉट? ठीक। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस Cu अमोनिया 4, Cu अमोनिया 4 ClO4, तो यानी प्लस हो गया, तो Cu प्लस यानी 3D10 हो गया। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 4 है। Cu अमोनिया 4 क्लोराइड 2 यानी यहाँ पे 2 प्लस हो गया, कॉपर 2 3D9 है, 3D9 है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 4 ही है। 3D9 कोऑर्डिनेशन नंबर 4, लीगेंड फील्ड इज इक्वल्स टू अमोनिया है, यही बात है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले में जाएगा स्क्वायर प्लेनर वर्सेस टेट्राहेड्रल। तो आपको मैंने बता रखा था कि 3D10 ऑलवेज टेट्राहेड्रल, और कॉपर 2 प्लस के लिए, कॉपर 2 प्लस के लिए लीगेंड फील्ड ग्रेटर देन इक्वल टू अमोनिया, ये क्या होती है? स्क्वायर प्लेनर। क्लियर है कि नहीं क्लियर? हाँ है ना, बोलिए। ये मैंने बता रखा था कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आपका टेट्राहेड्रल वर्सेस स्क्वायर प्लेनर से है ये क्वेश्चन। बोलो बच्चों हाँ या ना? टेट्राहेड्रल वर्सेस स्क्वायर प्लेनर से है। ठीक, तो स्क्वायर प्लेनर यहाँ पे आएगा टेट्राहेड्रल, इधर आएगा स्क्वायर प्लेनर, तो डी ऑप्शन लग जाएगा बच्चों। हाँ या ना बच्चों? अगर अच्छा लग रहा हो ना तो कमेंट जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। एक बात बता देता हूँ, मेरे से कोऑर्डिनेशन पढ़ने के बाद मैं इसकी गारंटी लेता हूँ, पेपर में क्वेश्चन होगा नहीं, हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर? होगा नहीं, हो जाएगा। जो हो जाएगा मतलब अपने आप हो जाएगा, ठीक है, वो बात है। चलिए आगे चलते हैं। COCl4 is a blue colored complex. Controlled treatment of its complex with water generates two isomeric light pink colored complexes composition COH2O4 Cl2, और identify the correct point groups for COCl4 2 minus and COH2O4 2 minus। तो आपको मैंने बताया था कोबाल्ट 2 प्लस 3D7 हो गया, लीगेंड फील्ड ग्रेटर देन इक्वल टू वाटर और लीगेंड फील्ड लेस देन वाटर, टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल। तो भाई ये जो है आपको पता ही, ऑक्टाहेड्रल में सिस और ट्रांस इसके दो आइसोमर्स हैं, तो ये जो है यहाँ पे Ml4 मतलब ऐसे लगेगा, और ऊपर H2O, ऊपर Cl2 नीचे Cl2, दो Cl2 है ना, कोबाल्ट H2O4 कोबाल्ट, ये तो Cl4 ये तो टेट्राहेड्रल है, तो ये D4H बन जाएगा। एक ये तो ट्रांस हो गया, और जो सिस होगा वो ऐसे बन जाएगा, ये C2B बन जाता है। इसके लिए थोड़ी सी ग्रुप थ्योरी की नॉलेज होनी जरूरी है, पर ग्रुप थ्योरी से पहले पहले इसकी नॉलेज होनी जरूरी है कि COCl4 2 माइनस क्या बनाता है, टेट्राहेड्रल बनाता है कि ऑक्टाहेड्रल। ठीक, तो टेट्राहेड्रल में बनेगा यहाँ टेट्राहेड्रल C2B एंड D4H, ये बी ऑप्शन आएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर? चलेगा। नेक्स्ट, एडिंग टू क्रिस्टल फील्ड थ्योरी निकल 2 प्लस कैन हैव 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ हो सकता है? ऑक्टाहेड्रल में हो सकता है, टेट्राहेड्रल में हो सकता है, स्क्वायर प्लेनर में नहीं हो सकता। स्क्वायर प्लेनर में नहीं हो सकता, जनरली डीएमजी वाले केस में होता है, उसकी जनरल बात नहीं है, वो जनरल बात नहीं है। तो आएगा ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। क्लियर है कि नहीं क्लियर? निकल 2+3D8 वाला केस है ना, मैंने समझाया था आपको, एक बार जाके देखिएगा जरूर। ठीक, फिर COCl4 2 माइनस सिलिका जल आ गया, ये होता है इज एन इंडिकेटर व्हेन सिलिका बिकम डार्क डार्क ब्लू while on absorption of moisture its color changes to pale pink। क्यों? क्योंकि मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके COH2O6 बना लेगा, और वाटर के साथ तो आपको पता है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनता है, और इसके साथ आपको टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस बनता है। तो CO2 changes its coordination from tetrahedral to octahedral, क्योंकि COCl4 माइनस में कैसा था पहले? टेट्राहेड्रल, बाद में कैसा बन गया? COH2O6 2 प्लस ऑक्टाहेड्रल। क्लियर? चलिए, हाँ, NiCO4 और NiCl4 2 माइनस, NiCO4
3d8 मतलब निकल 0 है, 3d8 4s2 है, कहने का मतलब 3d10 है, कहने का मतलब टेट्राहेड्रल। 3d10 तो आंख बंद करके टेट्राहेड्रल अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, सही बात। और NiCl4 2 माइनस 3d8 लिगेंड फील्ड लेस देन अमोनिया लेस देन pyridine है, 3d8 कोऑर्डिनेशन नंबर 4 लिगेंड फील्ड लेस देन pyridine, यानी क्लोराइड है ना, लेस देन pyridine है, तो टेट्राहेड्रल। तो दोनों टेट्राहेड्रल आ गए भाई, दोनों टेट्राहेड्रल आ गए, हाँ ना, बोलिए, दोनों टेट्राहेड्रल आ चुके हैं, क्लियर। हाँ, ये भी क्वेश्चन आपको जून 2023 में आया था। COCl5 CS3 COCl5। तो बच्चों देखो सिंपल सी बात है तो कोबाल्ट प्लस 2 ही, तो कोबाल्ट प्लस 2 यहाँ पे ऐसे रहता है, एक CS3CS प्लस रहते हैं, एक Cl माइनस रहता है और एक COCl4 2 माइनस होता है, ये इसके अंदर है और ये आपको पता है टेट्राहेड्रल ही होगा। यहाँ पे जिंक आयन इन दिस अमोनियम 4 क्लोराइड 5 जिंक, यानी जिंक भी प्लस 2 आ रहा है, तो ये भी ऐसे ही होगा, ZnCl4 2 माइनस एग्जिस्ट अलग से करेगा, प्लस 3 अमोनियम एग्जिस्ट करेंगे, प्लस एक क्लोराइड एग्जिस्ट करेगा, तो ये कैसा होगा, टेट्राहेड्रल। तो दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना बैठेगा, 4, क्योंकि ये भी 3d10 है ना बच्चों, 3d10 तो टेट्राहेड्रल ही बैठेगा, ये भी टेट्राहेड्रल, तो इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ही बैठेगा। तो क्योंकि क्लोराइड के साथ ये कैसे कॉम्प्लेक्सेस बनाएंगे, टेट्राहेड्रल, तो 4 एंड 4 आ जाता है, सही बात है बच्चों। ये आपका जून का क्वेश्चन है। ये आपका एक ये भी अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा जरा, निकल Cl2 PPPH, ये PPPH थ्राइस, यही तो है, निकल Cl2 PPPH3 ट्वाइस, यही तो है बच्चों। ये इसकी भी बात मैंने की थी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में, टेट्राहेड्रल वर्सेस स्क्वायर प्लेनर। ये बल्कि होता है तो जनरली स्क्वायर ये टेट्राहेड्रल में एग्जिस्ट करता है, पर इसने कुछ ये कर दिया है कि टेम्परेचर डिपेंडेंट बताया है, टेम्परेचर डिपेंडेंट मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ही रहेगा, पर एक बारी पैरामैग्नेटिक रहेगा। पैरामैग्नेटिक में आपको पता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 आते हैं, डायमैग्नेटिक में अनपेयर्ड 0 आते हैं। जिसमें 2 आएंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में वो टेट्राहेड्रल हो जाएगा, जिसमें 0 आएंगे वो स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा। तो आंसर क्या बैठ जाएगा, आंसर क्या बैठ जाएगा जल्दी बताइए, टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर। क्लियर है बच्चों। और ये मैं आपको सॉल्व करने के लिए दे दे रहा हूं, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ठीक, कि यहां पे द ज्योमेट्रीज ऑफ द अमोनिया कॉम्प्लेक्सेस ऑफ निकल 2+, आपको पता है 3d8 आ गया, Pt2+, अमोनिया दे दिया है निकल 2+ में, ये एक्सेस में दे दिया है भाई, अब बताना इसके साथ कैसे एग्जिस्ट करेगा, Pt2+, 5d8 और 3d10, इनके साथ कैसे कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे, इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, नीचे दिया हुआ टेस्ट जरूर दीजिएगा। एंड आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। थोड़ा सा मैं इसको ना छोटे से छोटा रखना चाहता हूं ताकि आप लोग बहुत अच्छे से बहुत कुछ कम देर में सीख पाए। तो आपका अगर कोई सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और चैनल को शेयर करना मत भूलेगा। तब तक के लिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डिस्टॉर्शन इन कॉम्प्लेक्सेस, जिसका एक पार्ट जेटीडी भी होगा। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए। हेलो बच्चों, आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आ रहा होगा। अगर आप ऐसा ही एक्सक्लूसिव कंटेंट पाना चाहते हैं तो डाउनलोड कीजिए एसएप केम टाइम ऐप, जहां पे आपको आईआईटी जैम, सीएसआईआर नेट, गेट्स, यूईटी पीजी, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीजीटी केमिस्ट्री, इन सभी एग्जाम्स की टेस्ट सीरीज, मटेरियल्स, कोर्सेज सब कुछ मिल जाता है। तो देरी किस बात की है, डाउनलोड कीजिए एसएप केम टाइम ऐप या कांटेक्ट कीजिए नीचे दिए हुए नंबर पे। चलिए कंटिन्यू करते हैं अपनी वीडियो में।